प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन एनएसपी पोर्टल पर कैसे करना होगा। आपको बहुत दिन से इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हुई। अब एनएसपी पोर्टल पर जो नए आवेदन हैं, कक्षा 9 और कक्षा 11 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। तो इसके आधार पर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, इसी के आधार पर फॉर्म भरे जाएंगे। क्या क्या है इसमें जानते हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से सुनना। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि इसी चैनल पर पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपको महत्वपूर्ण अपडेट देते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पीएम यशस्वी टॉप क्लास एजुकेशन स्कूल फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी, यानी ओबीसी कैटेगरी, ईबीसी और डीएनटी वालों के लिए है ये। इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या काम करना होगा, स्टेट लेवल पर क्या करना होगा, इंस्टीट्यूट लेवल पर क्या करना होगा, स्वयं विद्यार्थी को क्या करना होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दे रखा है, इसको हम पढ़ते हैं। The central sector scheme of PM Yashasvi top class education in school for OBC, EBC and DNT is implemented through National Scholarship Portal with ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा विद द असिस्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे। अंडर द स्कीम द स्कॉलरशिप इज distributes eligible applicant directly into their account through direct benefit transfer, डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। स्टूडेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसिप्ट, वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड डिसबर्सल ऑफ स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर स्कीम गाइडलाइन विद द फॉलोइंग मॉडलिटीज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, इसके आधार पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब देखना इसमें क्या दिया है। सबसे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो देखना ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड स्कूल विल बी अप्लाई ऑन एनएसपी पोर्टल, यानी जिन उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी लिस्ट एनएसपी पोर्टल पर अवेलेबल है, वो लिस्ट हम आपको ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल करवा देंगे। ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर भी ये लिस्ट हम स्कूल की लिस्ट डाल देंगे, कौन कौन सी लिस्ट है। विल बी डिस्प्ले ऑन देयर मेरिट थ्रू एनएसपी पोर्टल ऑन द बेसिक्स ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द फाइनल एग्जाम ऑफ प्रीवियस क्लास, दैट इज क्लास 8th और 10th, यानी 8वीं 10वीं के नंबर के आधार पर। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड स्कूल इज शेयर्ड ऑन एनएसपी पोर्टल, लिखा हुआ आ गया ना। जो शॉर्ट लिस्टेड स्कूल है उनका जो लिस्ट है ना, वो एनएसपी पोर्टल के ऊपर है, इसकी पूरी लिस्ट अवेलेबल है। कैंडिडेट ऑफ क्लास 9th एंड 11th, यानी क्लास 9th और 11th के जो विद्यार्थी हैं वो एलिजिबल हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द स्कीम फॉर स्कॉलरशिप ऑन एनएसपी पोर्टल। उसके ऊपर 9th और 11th के विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एनएसपी पोर्टल पर। जल्द ही ये भी एक वीडियो लेके आएंगे कि एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दे विल नॉट बी ऑटोमेटिक रिन्यूअल फ्रॉम 10th टू 11th, यानी 10th के बाद 11th में ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं होता है, 11th में नया फॉर्म भरना होता है। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई अफ्रेश फॉर स्कॉलरशिप
इन 11th क्लास, ठीक है। यानी 11th में जैसे NMMS का होता है तो 9th के बाद में 10th 11th और 12th तक रिन्यूअल होता है, लेकिन ये क्या होगा, 9th के बाद 10th में तो रिन्यू होगा, लेकिन 11th क्लास में नया फॉर्म भरा जाएगा। L1 विल बी इंस्टीट्यूट स्कूल, L2 विल बी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। लेवल दे रखे हैं कि लेवल 1 पे कौन होगा, लेवल 2 पे कौन होगा। लेवल 1 पे होगा स्कूल, लेवल 2 पे होगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर। तो जो DNO जो होगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, वो SNO के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। स्टूडेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड स्कूल विद यूडाइज कोड ओनली आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई टू स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम। यानी शॉर्ट लिस्टेड जो स्कूल है ना, उनके विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं भर सकते। द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीवियस क्लास दैट इज 8th और 10th कंसिडर्ड फॉर मेरिट, मेरिट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, वही फॉर्म को भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। इनकम सर्टिफिकेट, यदि नहीं बनाया हुआ है तो बनवा लो। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो ये भी बनवा लो। डोमिसाइल यानी जो अपना रेजिडेंस वाला जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो, मार्कशीट तो आपके पास पहले से है ही। और पेमेंट फी रिसिप्ट, यानी स्कूल में आपकी जितनी फीस लगी है उसकी रिसिप्ट। 50% ऑफ द अवेलेबल स्लॉट्स विल बी फॉर अ फ्रेश अपॉइंट एप्लीकेशन एंड 50% विल बी रिन्यूअल। यानी टोटल जितने भी हैं उनमें से 50% तो रिन्यूअल वाले आएंगे और 50% नए बच्चों के फॉर्म भरे जाएंगे। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड separately for different examination board in the state duties amongst the student applied in NSP portal. Examination board wise quota shall be distributed in the following manner from the available slot respective state. यानी ये जो रहेगा उनका रेशियो, स्टेट बोर्ड वालों का 50%, CBSE वालों का 30%, ICSE का 15% और अदर बोर्ड के लिए 5%। यानी मान लिए जैसे आइडिया ले रहे हैं अपन, जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, राजस्थान में जैसे मान लो अगर सीटें होंगी 50, मान रहे हैं, ऐसा मत करने की 50 है ना, मान लो 100 हैं, तो उसमें से 50% तो स्टेट बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए होंगी, 30% CBSE वाले जो सीटें होंगी उनको इन हिसाब से फिलअप करेंगे। द ओवरऑल वर्क फ्लो ऑफ NSP पोर्टल पर ओवरऑल कैसे काम होगा वो देखना, इसमें दिया हुआ एक NSP वर्क फ्लो दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा और एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। फिर वो लेवल 1 पे जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। लेवल 1 कहाँ पर है, इंस्टीट्यूट लेवल पर। फिर वो लेवल 2 पे जाएगा और लेवल 2 कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर लेवल 3 पे जाएगा, वो कहाँ है, स्टेट लेवल पर। फिर इसके बाद बेनिफिशियरी रिकॉर्ड क्रिएशन एंड अकाउंट वैलिडेशन बाय PFMS, जो PFMS पोर्टल है उसके द्वारा इसको चेक किया जाएगा। फिर इसके बाद में जो है वो है एप्लीकेशन डुप्लीकेशन एंड मेरिट जनरेशन, यानी मेरिट बनेगी। फिर इसके बाद में मेरिट के बाद में पेमेंट फाइल जनरेशन, यानी मेरिट में जिस जिसका नाम आएगा उसकी पेमेंट फाइल जनरेट होगी एंड फाइनेंशियल अप्रूवल मिलेगा। फिर उसके बाद में स्कॉलरशिप डिस्पर्स हो जाएगी थ्रू DBT, यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से। इसके लिए आप फॉर्म भरो तो विशेष ध्यान रखना आपका आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। द स्टेप इन्वॉल्व इन NSP आर एज फॉलोज। NSP पर क्या किया, इसी चीज़ को जो चार्ट फ्लो था उसको यहाँ स्टेप 1 में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा, एप्लीकेशन सबमिट करेगा। लेवल 1 वेरिफिकेशन का होगा स्कूल द्वारा, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरीफाई करेगा, फिर स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई करेगा। फिर यहाँ से अकाउंट वैलिडेशन होगा PMFMS के द्वारा, मेरिट बनेगी। फिर मेरिट के बाद में फाइनेंशियल अप्रूवल आएगा और फिर आपको अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यूज़र वाइज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का क्या काम है, DNO का क्या है, SNO का क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का जो काम है वो क्या है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, प्राइमरी रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर इज फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन, यानी स्कूल वालों को केवल वेरिफिकेशन करना है। इंस्टीट्यूट स्कूल में बी एडवाइज टू विजिट द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंस्टीट्यूट एट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।
दैट इज़ द इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर यूजिंग NSP पोर्टल मस्ट अडेयर टू प्रोसीजर। पूरा प्रोसीजर अच्छे से पढ़ के इसको वेरीफाई कर देंगे, फिर इसके बाद में आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को क्या करना है, DNO। अब इसमें ध्यान से देखना, पिछली बार भी लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि हमने फॉर्म भर दिया, हमने एग्ज़ाम रिजेक्ट हो गया और वो हो गया, क्यों हुआ, क्या कारण है इसमें। अब की बार इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, इट मस्ट बी इंश्योर दैट द स्टूडेंट बिलोंग टू द स्कूल शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्कीम, एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर स्कूल मस्ट बी रिजेक्टेड। यानी जो NSP पोर्टल पर लिस्ट है उसके अलावा अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर स्कूल मस्ट बी रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो लिस्ट में अगर आपके स्कूल का नाम है तो ही आप फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म नहीं भरें। द लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आर क्रिएटेड व्हेन द स्टेट नोडल ऑफिसर्स क्रिएटेड द यूजर्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। द स्टेट नोडल ऑफिसर एंटर्स द फॉलोइंग डिटेल्स टू क्रिएट द डिस्ट्रिक्ट यूजर, नेम, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर नेम, डिजाइनेशन, मोबाइल नंबर, ये उनका काम है। स्टेट नोडल ऑफिसर अपना बनाएगा तब वो, ये इनका अपना स्टूडेंट का कोई काम नहीं है, ये उनका काम खुद का। स्टेट नोडल ऑफिसर का क्या काम होगा, स्टेट नोडल ऑफिसर शैल वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द स्टूडेंट applicant as per guidelines of the related scheme. The state nodal officer can either verify the application defect, the application reject the application, or mark the application as fake. In case he/she choose a defect application, reject the application, or mark application is fake, the reason must be provided. अगर वो रिजेक्ट करता है या मार्क द एप्लीकेशन एज फेक डिफेक्ट करता है तो उसके लिए उसको अब रीज़न लिखना ज़रूरी है। The state nodal officer shall monitor overall pendency of the application for the scheme at district level. ये था। हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है, ये जीमेल आईडी है और ये मोबाइल नंबर है NSP पोर्टल के। तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि अब की बार उन्होंने सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं, तो अब फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस नहीं है। फीस की रिसिप्ट भी लगानी है, तो अब फीस कितनी लग रही है आपके स्कूल में देख लेना, उसके हिसाब से फ़ीस जो आपको जमा करवाइए तो रिसिप्ट दी होगी वो ले लेना, वो चाहिएगी। आय प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो बनवा लो, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट दोनों जल्दी से बनवा लें। और डोमिसाइल जो होता है रेजिडेंस वाला वो भी बना हुआ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी जिनके पास तैयार नहीं है वो तैयार कर लें। अपना बैंक अकाउंट में भी बैंक अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए और वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो पिछले साल भरे थे कक्षा 9th और 11th में, अभी वो 10th और 12th में है, वो अपने फॉर्म को रिन्यूअल करेंगे, तो उनका रिन्यूअल का काम अलग है। और ये जो 9th और 11th में इनको नया रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है। उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे हम उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके।